इस वीडियो में जी हम अपना फाइनली पहला HTML पेज बनाएंगे। हमने अपना कोड एडिटर बेसिकली ऑलरेडी सेटअप कर लिया था, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की थी और रिगार्डिंग वेबसाइट्स भी हमने अपना पहले लेक्चर में समहाउ कवर अप कर लिया है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट HTML कोडिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ ये स्टेप्स फॉलो करते जाएं, जो कि आपको इस वीडियो में मैं करके दिखाने लगा हूं, ताकि आउटपुट आपका और मेरा उसमें कोई डिफरेंस ना हो। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, अपना जो प्रोजेक्ट फोल्डर जिसे कह सकते हैं। आप किसी ड्राइव पे काम करना चाहते हैं या डेस्कटॉप पे, जैसे भी आपका दिल चाहे। तो मैं अपनी इस ड्राइव पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली अपना ओपन कर लूँगा अपनी ड्राइव जहाँ मुझे काम करना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेमो का। जी, मैंने ये डेमो का फ़ोल्डर बना लिया। बेसिकली ये मेरा वो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है जो जिससे हम स्टार्ट लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें अब विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके टॉप लेफ्ट पैन में जाएंगे, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ओपन फोल्डर। तो इसके बाद जो अब आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब ये स्टेप्स आपके लिए भी हैं। तो यहाँ से आपने अपने उस ड्राइव में जाना है, और मैं उस ड्राइव में ऑलरेडी हूँ। तो मैं यहाँ से डेमो का फोल्डर क्रिएट किया था और मैं उसको ओपन करने के लिए सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखेंगे जी, ये डेमो मेरे पास ओपन हो गया है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये मेरे डेमो का फ़ोल्डर है। अभी चूँकि उसमें कोई फ़ाइल नहीं है, तो ये इसलिए बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, जैसे-जैसे बेसिकली आप फ़ाइल्स बनाते जाएँगे, आपके पास इसके अंडर एक लिस्ट बनती जाएगी कि आपके इस फ़ोल्डर में कौन-कौन सी फ़ाइल्स एग्ज़िस्ट करती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने बनानी है एक न्यू फ़ाइल। तो बेसिकली वो हमें इसी फ़ोल्डर के अंदर चाहिए। तो आप बिल्कुल ये देखें, मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फ़ाइल का। जैसे हम उसके पास माउस लेके गए, तो उसने हमें हिंट भी दिया कि ये न्यू फ़ाइल का ऑप्शन है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इसके अंडर फ़ाइल बना लेगा, जो हमें रिक्वायर्ड है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल न्यू क्रिएट करनी है। इसका नेम ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि हमने अपनी पहली फ़ाइल का नेम रखना होता है इंडेक्स डॉट HTML। वो एक्सटेंशन है जो कि बताएगी कि ये एक HTML की फाइल है। तो ये हमारे पास index.html फाइल होगी। हाँ, अब इसका नाम index.html ही क्यों रखा, या पहली फाइल का नाम हमने इंडेक्स क्यों रखा, मैं आपको फर्दर आगे डिस्कस जैसे से हम करते जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसका नेम index.html फाइल ही क्यों रखा। बेसिकली जो आपने फाइल HTML की बनानी है, तो उसकी एक्सटेंशन है वो .html ही आएगी। इस तरह हम अपना सारा कोड HTML का इस फाइल में लिख पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो index.html जो फाइल है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी सबसे पहली जो लाइन है, या सबसे पहले इस पे ये लिखा हो डॉक टाइप। देखें, अब यहाँ पे आपको मैंने जैसे वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे फीचर्स आएंगे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। ये इस विजुअल स्टूडियो कोड का एक फीचर है कि मैंने जस्ट ये स्मॉलर देन साइन और ये डॉक टाइप लिखना चाह रहा था, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे हिंट दे दिया कि क्या आप डॉक टाइप लिखना चाह रहे हैं। तो सिंपली मतलब मेरा टाइम सेव किया इसने, तो ये इसका अच्छा फीचर है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो मैं यही जो लाइन है वो लिखना चाहता था। आप कह सकते हैं कि ये लाइन, फर्स्ट लाइन HTML फाइल की यही होती है, यही होनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स में आपको गाइड करूं, तो हम कह सकते हैं कि ये HTML फाइल की बिस्मिल्लाह है। अब हम ये लाइन ऑटो कंप्लीट जैसे विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिकली कर दी। अब नेक्स्ट जो HTML फाइल के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है उसके टैग्स। HTML में, HTML फाइल में टैग्स के अलावा कुछ भी नहीं होता, सब टैग्स ही होते हैं बेसिकली। HTML के 3 ऐसे टैग्स हैं जिनके बगैर आपका HTML पेज इनकम्प्लीट है। उन टैग्स के बगैर आपका HTML पेज इनवैलिड है, और वो टैग्स हैं HTML टैग के। एक हम कह देते हैं HTML। अब ये देखें, ये भी एक फीचर है। मैंने जो टैग बनाना चाहा, मैं सिंपल वो टैग का नाम लिखा लाइक HTML, और मैंने सिंपली टैब प्रेस किया, तो उसने उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बता दिया। बेसिकली टैग्स हम इसमें लिखते ही यूं हैं कि पहले हम उसका ओपनिंग टैग बनाते हैं, जो कि स्मॉलर देन साइन, जो टैग हमने लिखना होता है HTML, और देन उसको क्लोज करते हैं ग्रेटर देन साइन से। ये इसका एक ओपनिंग टैग हो गया। देन हम आते हैं इसी के क्लोजिंग टैग के अंदर, और हमने इसी के अंदर अपनी सब चीज़ों को लिखना है। तो उसका क्लोजिंग टैग वैसे ही है जैसे उसका ओपनिंग है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम स्मॉलर देन साइन के बाद एक फ्रंट स्लैश दे देते हैं, और उसके बाद HTML, और उसके बाद उसका ग्रेटर देन साइन वापस आता है। तो ये एक
HTML का ओपनिंग क्लोजिंग टैग कंप्लीट हो गया। बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें 3 टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक HTML, एक हेड टैग एंड एक बॉडी टैग। और अब इन तीनों टैग्स को हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और आपको कोड करके दिखाता हूँ कि इन टैग्स को आपने लिखना कैसे। तो जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने HTML का टैग लिखा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स। ये टैग्स को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इन टैग के दरमियान में लिखेंगे वो HTML होगा, और बीच में टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान की बात कर रहा हूँ, मीन्स के अगर जो हमने लिखना है ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान की बात कर रहा हूँ मैं। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारा जो मेन टैग है इसमें वो है हेड टैग, और हेड टैग हमारा HTML टैग के अंदर आता है। तो लेट सपोज मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखाऊं तो ये इसका स्मॉलर दाइन, ये हेड, ये मैंने इसको बंद किया। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोडियो इतना स्मार्ट है कि उसने ऑटोमेटिकली उसको क्लोजिंग टैग कंप्लीट करके दे दिया कि जैसे जी ये अब आपका हेड टैग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टैग जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 3 टैग्स हैं, वो थर्ड टैग है बॉडी टैग। तो इसी तरह ये देखें, ये कितना स्मार्ट है कि इसने ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग टैग खुद ही ऐड कर दिया। अब तक के कोड को अगर हम थोड़ा रिव्यू करें, उसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि सबसे पहले हमने डॉक टाइप डिफाइन की कि वो क्या है, वो है HTML। उसके बाद HTML टैग्स लिखे और उन HTML टैग्स के अंदर हमने हेड और बॉडी के टैग्स को लिखा, जो कि ये वो 2 टैग हैं, हेड और बॉडी के टैग। ये इसी तरह है जिस तरह किसी भी इंसान का एक हेड और एक बॉडी होती है, इस तरह HTML की भी एक हेड और एक बॉडी होती है। इससे हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अब मैं बॉडी के टैग्स के दरमियान में कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमारा स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है कि डॉक टाइप भी कंप्लीट हो गया, हेड टैग भी आ गया, बॉडी टैग के अंदर क्योंकि हमने जो चीज़ भी लिखनी है बेसिकली जो हमें अपीयरेंस में चाहिए, जो हमें फ्रंट पे चाहिए, जो हमें नज़र आना चाहिए, वो हमारा सब कुछ बॉडी टैग में होता है और उसी में होना चाहिए। तो मैंने ये देख के लिखा है। अब हम अगर डेस्कटॉप पे जाएं, मतलब कि लेट्स सपोज ये मैंने डेमो का प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर ये देखें फोल्डर में ऑटोमेटिकली index.html की फाइल आपके नजर आने लगेगी, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये देखें लिखा आ गया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला वैलिड HTML कोड लिख लिया है और उसे प्रीव्यू भी कर लिया है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कशन आगे लेकर जाएंगे कि HTML टैग्स को मजीद इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको जो कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया वो समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चनिंग का अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया स्क्रीन शेयरिंग के साथ, किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डिफ़िकल्टी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट में कर दें। हम एब्सोल्यूटली आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू।